हेलो क्लास 9th के धुरंधरों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज करने वाले हम आपकी एक्सरसाइज सेट 4.5। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसकी के आपके 5 to 6 पार्ट्स हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। बुक में पूरा लिखा हुआ है, मैंने उस शॉर्ट में लिख दिया डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है और हो भी नहीं सकता। किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर उसका डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल लग देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है ना, इस बात में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल समझते हैं हमें इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है इसको थोड़ा सा फैक्टर फॉर्म में लिखिए, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखिए और जो कट जाए वो सिंप्लीफाई होता है। जैसे हम फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते थे ना, मींस ऊपर नीचे काट पीट कर सबसे लोएस्ट फॉर्म जो आ जाती थी वो सिंप्लीफाई होता था, सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे इसको काट पीट के आपको लोएस्ट फॉर्म में लाना है, फिर बताना है कैसे करेंगे। चलो, इसको करने का देखो तरीका क्या है कि जो ऊपर आपको गिवन है इसके अलग फैक्टर करो, इसके अलग फैक्टर करो, फिर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। तो मैं यहां पे कर लेता हूं, न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर क्या है, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान देना है आपको। जैसे हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे उसी तरीके से करेंगे, लगभग उसी वही पैटर्न है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 18 3 जार 54, प्लस माइनस माइनस का आएगा। 54 को आपको ऐसे फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके तो ये आए, पर हम ऐड करें तो ये आए माइनस का 3। फैक्टर नेगेटिव चाहिए, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो कब आएगा, एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव। फिर सम अगर नेगेटिव चाहिए तो बड़ा वाला हमें नेगेटिव करेंगे तब जाके ये बचेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसके फैक्टर निकालो। अगर नहीं पता चलता है फैक्टर कैसे निकालना है तो 54 के फैक्टर कर लो साइड में। 2 2 जा 2 7 जा, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे 3 9 जा 3 3 जाओ 3 1 जा। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके 54 के फैक्टर। अब इसी में से पेयर बनाओ, 3 का डिफरेंस आए तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 9 और 6 में से 9 में से 6 गए तो 3 मिल गया ना। तो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गया 9 और ये 6, 9 6 जा 54 और इसका डिफरेंस करेंगे तो वो आएगा। तो बस इसको आपको क्या लिखना है अब, 3p² माइनस 9pq, दोनों चीजों को लिखना है, दोनों जो वेरिएबल है। 9pq में से 6pq जाएंगे क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होता है इस कंडीशन में। और ये है आपका माइनस 18q²। अब उसके बाद कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, इसमें से 3 और इसमें से 9, तो 3 तो है ही और p कॉमन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, p माइनस 3। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो कॉमन ले रहे हैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो वापस से ये आ जाए, 3p की जब p से करेंगे तो 3p² ही आएगा। चलो, तो 9 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3, p चला गया तो q सिर्फ, p माइनस 3q। ऐसे इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, मुझे 6 कॉमन दिख रहा है और q कॉमन दिख रहा है। तो 6 कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ p माइनस 6 3 जा 18, तो 3 बचेगा और q एक बार चला गया, स्क्वायर था इसलिए 1q। अब देखोगे आप p माइनस 3q कॉमन दिख रहा है, p माइनस 3q कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p प्लस 6q। ये न्यूमरेटर के फैक्टर आ गए। अभी डिनोमिनेटर के अलग करने हैं। इसमें एक चीज और कर सकते थे आप कि शुरू में ही 3 कॉमन ले लेते तो वो फिर 3 अलग से चलता रहता। अब यहां से भी आप कॉमन ले सकते हो, इसमें से मैं 3 बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में है, जो 3 आएगा वो भी मल्टीप्लाई में आएगा, 3 इंटू p प्लस 2q। ठीक है, 3 यहां आ जाएगा तो 3 फैक्टर बन जाएंगे। उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। चलो, अब ये तो न्यूमरेटर का हो गया, डिनोमिनेटर का और कर लेते हैं फैक्टर। डिनोमिनेटर क्या है, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। वही चीज करेंगे जो अभी हमने किया था। p यहाँ पे 1 है p के आगे, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं, -10 के फैक्टर चाहिए क्योंकि -10 चाहिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए होता है तो इसका मतलब है 2 में से एक नंबर तो माइनस करना पड़ेगा। फिर सम देखते हैं कितना चाहिए, सम चाहिए हमें प्लस में, तो बड़ा नंबर माइनस करने का। तो 5 2 जा दिख रहा है मुझे, सिंपल सा, p² प्लस 5pq माइनस 2pq। 5 2 जा 10 भी हो गया और 5 में से 2 जाएंगे तो 3pq बचेगा, माइनस 10q²। क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ p कॉमन दिख रहा है तो यहां लिख दूंगा p प्लस 5q। यहां क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 2 और q कॉमन दिख रहा है
तो 2q कॉमन आ गया तो यहाँ p बचा सिर्फ, और माइनस कॉमन गया था तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, और 2 का आया कॉमन तो 5, 2 5 10, और q ये। तो अब क्या बचा बेटा आपका p प्लस 5q कॉमन ले लेंगे, p प्लस 5q कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया p माइनस 2q, ये आपका डिनोमिनेटर आया। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पे रखते हैं, तो इसके जो फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, अगर 3 बाहर निकालो तो 3 भी निकाल सकते हो आप, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 इंटू पी माइनस 3q और p प्लस 2q लिख सकते हैं। ठीक है ना, 3 कॉमन ले लिए तो p प्लस 2q, 3 2 जा 6, चलो अपॉन में उसका क्या आया था p प्लस 5q मल्टीप्लाई p माइनस 2q। अब आप देखेंगे जो काट रहा है, जो कट सकता है वो काट देंगे, पर यहाँ पे तो कुछ कट ही नहीं रहा, नीचे 3 का कोई मतलब ही नहीं, p माइनस 3q है ही नहीं, p प्लस 2q है, तो यहाँ पे p प्लस 2q नहीं p माइनस 2q लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं कट रहा है। तो बेसिकली ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, अगर नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना काटेंगे। तो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि अगर नहीं कट रहा है तो आपको सेल्फ डाउट में नहीं जाना है, ये करेक्ट है भाई, हम कर रहे हैं तरीके से तो करेक्ट ही है, इतना कॉन्फिडेंस रखिए जब आप कर रहे हो। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था। अगर समझ में आ गई हो थोड़ी बहुत फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, तो आगे के जो क्वेश्चन हैं पहले खुद ट्राई कर लो, अच्छे से देख लो उनको, ट्राई मारो, मेहनत करो, क्योंकि जब ट्राई करोगे तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, खुद से ट्राई करने पे आप ज्यादा बेहतर सीखोगे। मैं तो बताऊंगा ही, ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी तो करा ही रहा हूं सारे क्वेश्चन, फिर भी आप खुद से ट्राई करो, हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो फिर वापस आ जाओ, फिर सीखेंगे, फिर करेंगे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3n एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। क्यूब दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्यूब वाला आइडेंटिटी है, सिंपल आइडेंटिटी मुझे दिख रही है, अगर आपने आइडेंटिटी को अच्छे से पढ़ा है। कौन सी वाली, a माइनस बी का होल क्यूब, होता क्या है ये बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस क्यों होता है बेटा, क्योंकि नेगेटिव का भी क्यूब करोगे तो नेगेटिव ही रहता है। फिर उसके बाद होता है माइनस का, देखो मैं भी बताता हूं, 3a स्क्वायर बी, ठीक है, और प्लस का 3ab स्क्वायर। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा कि सर एक जगह माइनस एक जगह प्लस क्यों। देखो समझो, जब हम करेंगे a का स्क्वायर तो a तो पॉजिटिव था, उसका स्क्वायर तो कोई साइन बदलेगा नहीं, माइनस कैसे आया, b तो नेगेटिव था ना, तो b नेगेटिव था, वो वाला माइनस आ गया। अब यहां पे प्लस क्यों हो गया सर, इसलिए हो गया, देखो 3 इंटू ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, पर b नेगेटिव था, उसका हो गया स्क्वायर। अब नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता तो यहां पे साइन बदला ही नहीं उसने, इसलिए ये पॉजिटिव। b क्यूब था तो यहां नेगेटिव, तो कहने का मतलब ये b की पावर जहां जहां ऑड है वहां नेगेटिव है इस फॉर्मूले में। यहाँ पे b की पावर 3 थी तो नेगेटिव, और यहाँ b की पावर 1 ऑड ही है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ स्क्वायर है तो पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव है। अब बस इसी आइडेंटिटी का हमें यूज करना है, और ये बन जाएगा हमारा n माइनस एम का होल क्यूब। आप चेक कर लो, ए क्यूब मतलब n क्यूब है, माइनस बी क्यूब मतलब कि m क्यूब ये भी है, माइनस 3a स्क्वायर भी मतलब कि 3n स्क्वायर एम प्लस 3n एम स्क्वायर, सेम ही तो है। तो ये तो हमारा सिंपल सा बन गया किसका, n माइनस एम का होल क्यूब। इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है न्यूमरेटर को। अब हम डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बेटा इसकी जो आइडेंटिटीज है ना वो सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। चलो लिख लेता हूं इसको, क्या है 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप साइड में करें, आप चाहे तो न्यूमरेटर अलग सॉल्व करते रहे, अपॉन में लगा के डिनोमिनेटर को सॉल्व करते रहे, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पर बेहतर यही है कि आप साइड में कर ले तो ज्यादा आसान हो जाता है। चलो इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, 5 5 जा 25, 25 के फैक्टर करने हैं जो माइनस 10 आए, तो माइनस 10 कब आएगा, जब प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों या तो प्लस के हो तब प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, या दोनों नेगेटिव हो तब हमारा पॉजिटिव आ जाता है प्रोडक्ट। तो अब हमें देखना सम नेगेटिव में चाहिए, तो मतलब ये दोनों ही पॉसिबल है, तो बस दोनों 5 5 ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर माइनस के 5mn माइनस के 5mn प्लस 5n स्क्वायर। क्या कॉमन दिख रहा है, 5m, क्या बचा m माइनस 5m तो चला गया तो n बचा ना, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 5n,
तो यहाँ बचा m माइनस, माइनस भी कॉमन है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का n। ठीक है, अब m माइनस एन कॉमन ले लो, m माइनस एन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 5m माइनस 5n। ठीक है ना। इसमें एक चीज और कर सकते थे हम कि 5 शुरू में ही कॉमन ले ले, उससे थोड़ा सा काम और आसान हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो कर लेंगे, जैसा मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर लिया तो ये क्या हो जाएगा m माइनस एन, और इसमें से तो गया 5, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लाई तो होने तीनों चीज। तो यहाँ पे लिखो, अच्छा यहाँ पे लिखो, एक ही बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस एन, तो ये m माइनस एन का स्क्वायर बना। पर अगर आप देखो जो न्यूमरेटर है वो n माइनस एम है, तो क्या कर सकते हैं अब इसमें, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो या इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो साइन बदल देगा, -1 कॉमन लेते ही m प्लस का वो तो माइनस का हो जाएगा, n माइनस का तो वो प्लस का हो जाएगा। तो एक बार जब मैं यहां से लूंगा तो बदलेगा, एक बार यहां से लूंगा तो बदलेगा। बात समझ गए, दोनों तरफ से लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली बाहर तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, बस अंदर के साइन दोनों बदल जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, क्यों, क्योंकि हमें ये n माइनस एम करना जब भी तो कटेगा, तो वही हम काम करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। और अगर आप नहीं समझ पा रहे इस बात को तो देखो, अगर ये 5 अलग रख दें तो मैं इसमें से -1 कॉमन ले लेता हूं, तो -1 जैसे ही कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो साइन चेंज कर देता ना कॉमन लेने पे, जैसे हमने यहाँ -5 कॉमन लिया था तो ये माइनस का था तो ये प्लस का m बचा था, और ये प्लस का था तो ये माइनस का n हो गया था। ऐसे ही इनकी भी कहानी बदल जाएगी, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं -m बाद में लिख लेता हूँ, और n ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये मैं पहले लिख देता हूँ n, तो ये प्लस का हो गया, n माइनस एम हो गया ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके इसमें से भी -1 कॉमन ले लेता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा n माइनस एम। अब -1 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, +1 इंटू 5 5 ही रहा, तो बेसिकली ये क्या हो गया 5 इंटू n माइनस एम और n माइनस एम। उम्मीद आपको चीजें समझ में आ गई होगी, बस इसको यहां पे लिख देंगे। तो मैं अपॉन में क्या लिखूंगा डिनोमिनेटर में 5 इंटू n माइनस एम का स्क्वायर, दोनों चीज सेम है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं भी स्क्वायर लिखना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, इसको एक और स्टेप लिख लेते हैं, n माइनस एम इंटू एन माइनस एम इंटू एन माइनस एम। ये क्या लिख दिया, पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे ना, जैसे अगर x की पावर 3 होती है तो उसको आप ऐसे लिखते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो वही तो लिखा है बस मैंने। तो पावर 3 है ये 3 बार अपॉन में, ये हमारा है 5 इंटू एन माइनस एम इंटू एन माइनस एम, बस 2 बार कट गया, n माइनस एम एन माइनस एम, एक बार बच गया। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका, आपका हो गया n माइनस एम अपॉन 5। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, w³ माइनस b³ प्लस x³ प्लस 3wbx। इस तरीके की आइडेंटिटी होती है जो ये लिखी हुई है, होता क्या है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। पर आप देखोगे यहाँ पे एक तो माइनस है जो कि प्लस होता है, एक यहाँ प्लस है पर जो यहाँ माइनस होता है। हुआ क्या है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है देखो b जो पार्ट है ना वो नेगेटिव है हमारा, तो अगर मैं प्लस रख के b की वैल्यू जो ये वाली b है -b रखता हूं, हो सकता है। अब ये प्लस कैसे हो गया, जब मैं b की वैल्यू -b रखूंगा ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3wbx ऐसे आया। तो ये आइडेंटिटी काम करेगी, बस a की वैल्यू w, b ये वाले b की वैल्यू -b और c की वैल्यू होगी x, तो ये आइडेंटिटी काम करेगी। तो जहां a है वहां a की वैल्यू b है, b की वैल्यू c है। आइडेंटिटी है क्या, इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c ब्रैकेट क्लोज न्यू ब्रैकेट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। बस आपको साइन का ध्यान रखना है, b हमारा नेगेटिव है -b, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी तो वो काम कर जाएगी। दूसरी ये वाली देखते हैं, ये क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये तो आपकी सिंपल वाली हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पर ये माइनस आ रहा है तो एक नंबर कोई ना कोई सा इनमें से माइनस का होगा, इसमें भी बात करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं। चलो पहले न्यूमरेटर को देखते हैं, न्यूमरेटर क्या बनेगा हमारा। तो न्यूमरेटर को अगर देखें तो न्यूमरेटर क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू क्या थी w, तो w
बी की वैल्यू क्या थी माइनस बी, तो ये माइनस का बी आएगा, प्लस सी की वैल्यू कितनी थी एक्स, तो ये एक्स आएगा। ठीक है, ब्रैकेट ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस ही हो जाएगा ना, किसी का भी स्क्वायर करो नेगेटिव का भी तो वो प्लस ही हो जाता, तो यहां पे प्लस का बी स्क्वायर आएगा, प्लस सी स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी, ए इंटू बी, माइनस ये फॉर्मूले का अलग आइडेंटिटी का, ए डब्ल्यू और बी क्या था हमारा माइनस बी, ये चीज पे कंफ्यूज मत होना, बी की वैल्यू क्या है चाहे तो आप यहां लिख भी सकते हो, ए इक्वल क्या है हमारा डब्ल्यू, ठीक है, बी इक्वल क्या है माइनस बी एंड सी इक्वल क्या है हमारा एक्स। ठीक है ना, तो बस इसमें रख देंगे, पुट करेंगे माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी जब ये करेंगे तो डब्ल्यू बी, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और डब्ल्यू बी माइनस बी सी, बी इंटू सी मतलब बी एक्स, और ये माइनस और ये आइडेंटिटी वाला माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस सी ए, सी इंटू ए तो ये माइनस का ही आएगा, और एक्स डब्ल्यू माइनस का एक्स डब्ल्यू, ये आपका हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर कैसे करते हैं बताया था, इनमें से कोई ना कोई तो नेगेटिव, जब भी तो यहां नेगेटिव आया तो जो कॉमन है वही नेगेटिव होता है, हमने पिछले एक्सरसाइज में बहुत ढूंढा है, तो डब्ल्यू बी में से कोई ना कोई नेगेटिव है, जब भी तो यहां माइनस का आया, क्योंकि यहां पे माइनस इसलिए नहीं होता, ये स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर में सब पॉजिटिव हो जाता है, यहां माइनस नहीं दिखाई देगा, पर ये माइनस का कोई ना कोई है। चलो डब्ल्यू बी में से एक माइनस का, आप पता चलेगा यहां पे भी माइनस है, डब्ल्यू बी में से क्या आ रहा है यहाँ पे बी, तो मतलब बी ही नेगेटिव है, तो बी नेगेटिव तो आइडेंटिटी बन गई है, तो डिनोमिनेटर की आइडेंटिटी कौन सी बनी डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर की क्या थी आइडेंटिटी हमारी, उसको मैं यहां लिख देता हूं डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स, और इन ब्रैकेट में दूसरा वो है ही डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी प्लस बी एक्स माइनस एक्स बी। ठीक है भाई, तो इससे स्क्वायर से एक बार तो ये कटी गई, तो ये अपॉन ये बच गया, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा, बस आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज बेटा बार बार बोल रहा हूं मैं, याद करो। याद करने का तरीका क्या है, पहले तो उनको समझोगे वो आई कहां से, बहुत सारी आइडेंटिटीज मैंने बताई है पिछली वीडियोज में, चैनल पे आपको मिल जाएंगी, और इनको बार बार मतलब लिखा करो, जो तरह क्वेश्चन में यूज करो लिखो, क्वेश्चन में यूज भी नहीं कर रहे हो, जो आपकी गणित मंजरी बुक है उसके लास्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, पेज नंबर अगर मैं बताऊं आपको, पेज नंबर 91 पे आपकी सारी आइडेंटिटीज लिखी हुई है, ठीक है ना, तो इन आइडेंटिटीज को आप अच्छे से लिख लो एक पेज पे, और बार बार लिखो, तो आप प्रैक्टिस में करोगे तो आ जाएंगे, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 4y² माइनस 20yz प्लस 25z², ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, उम्मीद है आप कर लोगे इसको। और ये क्या है 25z² माइनस 4y², इसमें भी a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी लगी, चलो फटाफट लगा लेते हैं। तो न्यूमरेटर जो है वो क्या है आपका 4y² माइनस 20yz प्लस 25z², y स्क्वायर के सामने जो भी यहाँ पे नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई इससे, 25 4 जार 100, और 100 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो यहाँ माइनस में चाहिए, तो दोनों नंबर माइनस के करेंगे जब तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो कितना 10 10 जा 100, तो 10 10 बन गया और जोड़ के 20 हो जाएगा। चलो तो इसको लिखेंगे हम 4y² माइनस 10yz माइनस 10yz प्लस 25z², क्या कॉमन दिख रहा है 2y, ठीक है ना, 2y कॉमन दिख रहा है, 10 और 4 में 2 ही कॉमन है और y, तो यहाँ पे 2y तो बच गया, माइनस 2 चला गया कॉमन तो 5, y चला गया तो z, और इसमें क्या कॉमन है माइनस का 5z कॉमन, ठीक है, तो माइनस कॉमन आ गया तो ये तो प्लस का हो गया, 5 2 जा 10 और y, और माइनस कॉमन गया तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, 5 कॉमन गया तो 5 और z भी चला गया था तो 1z, अब 2y माइनस 5z कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ 2y माइनस 5z, तो ये इसका स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, या फिर इसमें a² प्लस b² माइनस 2ab की आइडेंटिटी भी लगा सकते थे हम। a² कैसे लगाते, मैं लिख देता हूं 2y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 2ab,
2 इंटू ए है 2y, बी कितना है 5z, 5 2 10, 10 2 20 और y इंटू जेड ये। तो ये सिंपल सा बन जाता क्या, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। वही चीज आई है दोनों तरफ, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी, आपके माइंड में जो क्लिक कर जाए वो है। चलो न्यूमरेटर तो हो गया, डिनोमिनेटर भी बना देंगे ऐसे, ठीक है। मैं यहीं पे कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एज इट इज लिख देते हैं क्या, 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन में इसको क्या लिखूंगा 5z का होल स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और z माइनस इसको लिखूंगा 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस बी ए माइनस बी, तो न्यूमरेटर क्या रहेगा मेरा ऐसे 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर अपॉन में 5z माइनस 2y और एक बार 5z प्लस 2y, ठीक है। अब इसको देखना है फैक्टराइजेशन, नीचे का भी हो गया, कट रहा है क्या कुछ। अब आप देखोगे 2y माइनस 5z है, पर यहां पे 5z माइनस 2y है, क्या करें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो भाई साइन का तो अंतर है, 2y प्लस का है यहाँ माइनस का है और ये माइनस का है यहाँ, जब दोनों में ही डिफरेंस हो, दोनों जैसे ये नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव हो, पॉजिटिव है नेगेटिव हो, दोनों ही अपोजिट हो, तो फिर माइनस कॉमन ले लो, या तो यहां से या यहां से, समझ गए बात। बाकी ये प्लस का है तो इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बच जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला आप ऐसे लिख दें 2y माइनस 5z इंटू 2y माइनस 5z, स्क्वायर को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, -1 कॉमन लिया, मैंने पहले भी समझाया आपको। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही ये तो माइनस का हो जाएगा 5z और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 5z और ये आपका 5z माइनस 2y। अब बोलो सर इसमें क्यों नहीं लिया माइनस कॉमन, ये तो प्लस ऐसे ही लिख रहे हो आप, माइनस सिर्फ इसमें से कॉमन लिया, दोनों में से एक साथ कॉमन नहीं आ सकता, इसका फिर कॉमन अलग आता क्योंकि ये प्लस मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। दूसरी बात ये इसका कॉमन लोगे तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव से कुछ कटेगा नहीं, तो क्यों छेड़ना उसको, बस 2y माइनस 5z से ये कट गया। अब इस -1 की क्या करें, देखो माइनस अगर नीचे तो ऊपर भी लगा सकते हो, ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा फिर, मल्टीप्लाई होते ही माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा ऊपर 5z माइनस 2y अपॉन, और ये प्लस में है ही 5z प्लस 2y, बस इस तरीके से आपका बच जाएगा। छोड़ने को आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो -1 कॉमन लेके, और करना चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको देखते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, ये है आपका फिफ्थ पोर्शन, फर्स्ट का ही फिफ्थ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ब्रैकेट में है, और इधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। बच्चे बोल सर ये नई चीज आई, नहीं कुछ नहीं है बेटा, इसके फैक्टराइजेशन अलग करके लिख दो, इसके अलग लिख दो, भाई जो भी फैक्टर है इसके वो यहाँ पे। अब जैसे कहीं लिख रहा हो 10 इंटू 20, अब कैसे करना, अरे इसके अलग लिख दो 2 इंटू 5 फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई इसके अलग लिख दो 2 इंटू 5 इंटू 2, अब फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से कर देना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है ना। चलो इसके करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मैं यहीं पे करता रहूंगा साइड में सबके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो क्वाड्रेटिक है, ए इंटू सी, -6 के फैक्टर जो +1 आए तो 3 2 जा 6 करूंगा, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 3 2 जा माइनस का 6 आ गया, एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और यहाँ माइनस का 2 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन और x माइनस 2 हो गया। इतने पोर्शन का तो आया मेरा क्या, x प्लस 3 और x माइनस 2, चाहो तो कर्ली ब्रैकेट लगा दो बड़ा, जो डिफरेंशिएट हो जाए इसके। अब हम इसके निकाल लेते हैं अलग, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के ऐसे फैक्टर जो 7 आए, 4 3 जा 12, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस 4, माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x माइनस का 4, x माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3। बस इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दूसरे वाले के फैक्टर आगे इसके, क्या, x माइनस 4 और x माइनस 3, ठीक है। तो ये आपके न्यूमरेटर के तो हो गए फैक्टर। अब डिनोमिनेटर के कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8,
इसके अलग कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। 8 के ऐसे फैक्टर जो 6 कर दें हम जोड़ के, तो 4 2 जा 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब ये दोनों नेगेटिव कैसे करते हैं, कब पता चलता है, दोनों नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे जब तो पॉजिटिव आएगा, जो AC चाहिए था। चलो x कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4, माइनस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 2। बस इस वाले की जगह लिख दूंगा मैं क्या, अपॉन में x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2, कर्ली ब्रैकेट इस पर भी लगा देंगे। चलो अब क्या बचा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है, एक्स माइनस 3 ए माइनस बी और ए प्लस बी। बस। तो अब बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम इतना घबरा रहे थे। एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, मैथ की यही तो कहानी है। समझ में आ गया तो इजी, नहीं समझ में आया तो टफ, बस। नहीं तो ये सब्जेक्ट ऐसा है नहीं, टफ और इजी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, अब समझने की बात है। चलो जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स ऐसी चीजें हैं, जनरल नॉलेज में अगर आपको पता है तो वो इजी टॉपिक, और नहीं पता है तो वो टफ है। चलो अब इसमें देखो जो कट जाए, क्योंकि सब चीज मल्टीप्लाई में चारों, ये भी मल्टीप्लाई में, जो कट रहा है वो काट दो। एक्स माइनस 2 खत्म, एक्स प्लस 3 खत्म, एक्स माइनस 3 खत्म, एक्स माइनस 4 कट के 1। अब कुछ बच्चे इसमें जीरो लगा देते हैं, बेटा जीरो नहीं लग सकता, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड अगर कट जाए, 3 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही तो आता है, 3 को 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, इसलिए 1 लगाते हैं। जीरो लगाते हैं अगर 3 माइनस 3 होता, इसमें से माइनस होके ये सारे नंबर होते तो हम जीरो करते, समझ गए ना बात। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब देखने में खतरनाक था, आंसर क्या आया 1, और बड़ा खुशी मिलती है अगर इस तरीके के आंसर आ जाते हैं, 1 वगैरह आ जाए, 1 आ जाए या कट पिट जाए, मतलब मेहनत अगर सफल हो जाए उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। चलिए जैसा भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन, p पावर 4 माइनस 16 p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। अब बोलेंगे सर पावर 4 कहाँ से आ गई, आइडेंटिटी में भी कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी में स्क्वायर तो है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, p की पावर 4 माइनस 16 को लिखूंगा p स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर मतलब पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जा 4, वही लिखा हुआ है, इसको लिखूंगा मैं 4 का स्क्वायर। अब आपको सिर्फ इतना नंबर देखना है जो कि लिखा हुआ, मान लो a, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है मेरा पी स्क्वायर माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब पी स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे देखेंगे ये हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर मीन्स पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। इसमें करने से कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूला होता ही नहीं है आइडेंटिटी, तो इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, p माइनस 2 और p प्लस 2, ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4, हो गया न्यूमरेटर के फैक्टर। तो इसको मैं लिख दूंगा क्या, p माइनस 2 p प्लस 2 एंड p प्लस 4, ठीक है। डिनोमिनेटर इसके फैक्टर कर लेते हैं, क्या है p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, 4 के ऐसे फैक्टर जो जोड़े तो माइनस 4 आए, 2 2 जा 4, तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2p प्लस 4, तो p कॉमन लोगे तो क्या हो गया ये p माइनस 2, माइनस का 2 कॉमन लोगे तो p माइनस 2, p माइनस 2 और p माइनस 2, तो बेसिकली ये हो गया p माइनस 2 का होल स्क्वायर, या आइडेंटिटी भी बना सकते थे आप, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ क्या, p माइनस 2 इंटू p माइनस 2, होल स्क्वायर को 2 बार ही तो लिखना होता है, एक बार से ये इसको मार देगा, बचा क्या ये, तो यही आपका आंसर है p प्लस 2 p प्लस 4 डिवाइडेड बाय p माइनस 2। और ये था आपका एक्सरसाइज सेट 4.4 का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, कि जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।